चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत होती है लगभग 500 साल पहले स्वर्ग से, यानी अपनी जो परी है उसकी दुनिया से, और वो क्यूपिड पैलेस नाम की एक जगह पे आई है और उसको वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा खुश है। प्लस वो आज ही के दिन नई नई प्यार की देवी बनी है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा खुश है और खुशी का मारे मतलब ऐसी घूम रही रहती है। तभी एक लड़के से टकरा जाती है। ये वही लड़का है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम क्रोग है। और वो मतलब जैसे ही परी को देखता है, जैसे ही उसके प्यार में वो पागल हो जाता है और परी से पूछता है तुम कौन हो, तो परी बताती है, अपना नाम बताती है कि मेरा नाम माई टाटा है और मैं आज के दिन नई नई प्यार की देवी बनी हूँ। और इतना मतलब सुनते ही क्रोग मतलब पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है परी से और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह मुझे मेरी बीबी मिल गई। अब परी देखती है अरे यार ये कितना अजीब लड़का, कितना अजीब अजीब बर्ताव कर रहा है, और वो जाने लगती है। लेकिन क्रोग परी के पीछे पड़ जाता है और अपने इंट्रोडक्शन देता है और कहता है चलो हम लोग साथ में काम करते हैं, फिर साथ में शादी करेंगे, पूरी फैमिली बनाएंगे। लेकिन परी बोलती है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और जाने लगती है। लेकिन क्रोग उसके पीछे ही पड़ जाता है। उसे मतलब कैंडी वगैरह, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह देखकर उसको लालच देने की कोशिश करता है और उसे एक चॉकलेट देता है। कहता देखो मैं चॉकलेट लाया हूँ पृथ्वी की दुनिया से। लेकिन परी को पता है ये कोई पृथ्वी से चॉकलेट नहीं लाया है, बल्कि एक क्यूपिड चॉकलेट है। अगर मैं ये खाई तो मैं इसके प्यार के पीछे पागल हो जाऊंगी। और उसे मतलब नहीं खाती, वो कहती है जा जा मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। और वो चॉकलेट वो मतलब क्रोग के मुंह पे ही मार देती है। इसके बाद आते हैं इस प्रेजेंट में, यानी 500 साल बाद, जहाँ परी अभी पृथ्वी पर है और मतलब वही सोच रही है कि वो क्रोग कितना मतलब पागल लड़का है, मैं उसको भाव नहीं देने वाली हूँ, उसको हार मान जाना चाहिए। और उसे लगता है कि मैं पागल हूँ कि मैं उसका दिया हुआ चॉकलेट खा लूंगी, कि मुझे जैसे पता ही नहीं है कि वो क्यूपिड चॉकलेट है। ऐसी हरकतें तो जियांग को करना चाहिए, जियांग को मुझे चॉकलेट ला के देना चाहिए। तभी ध्यान में आता है जियांग अब तो जीतोंग उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो शायद उसकी ज़िंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियांग पे, जो कि अपने घर में है और जीतोंग के बारे में टेंशन ले रहा है कि मेरे कारण कर वो घर लेट पहुंची थी तो बेचारी को आराम मिला हुआ कि नहीं। तभी उसके मोबाइल पे जीतोंग का फ़ोन आता है और कहती है कि तेंजुआन को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसकी मदद करने के लिए पहुंचो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थोड़े समय पहले, जहां जीतोंग तेंजुआन के साथ आई है उसी मॉल में जहां से कॉस्प्ले का कंपटीशन पिछली बार हुआ था और इस बार भी हो रहा है। और इस बार वाला कंपटीशन पिछले बार वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इस बार भी तेंजुआन ने पार्ट लिया है और रास्ते में उसे जीतोंग मिल गई थी, तो वो जीतोंग को मतलब दिखाने आई है कि देखो इस बार मैं पार्ट ली हूँ और इस बार मैं जीतूंगी। और बताती है कि इस बार मेरे पास एक ग्रुप भी है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था तेंजुआन के पास ग्रुप में कोई नहीं था, वो अकेले थी। लेकिन इस बार उसके पास ग्रुप भी है 2 लोगों का। और बोलते जीता से चलो मैं तुम्हें अपने ग्रुप के मेंबर से मिलाती हूँ, और उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारी लड़कियां रहती है जिन्होंने कॉस्प्ले किया था और बहुत सुंदर सुंदर से कॉस्ट्यूम और चीजें थी जो देख के जीतोंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर तेंजुआन जीतोंग से कहती है कि देखो मेरे वहाँ पे 2 मेंबर खड़े हैं, और अपने दोनों मेंबर का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये दोनों मेरे मेंबर्स है। लेकिन उतने देर में देखती है कि जीतोंग उन दोनों के पास पहुंच के सारी चीजें देख रही है, सुंदर सुंदर चीजें। मतलब जीतोंग उन दोनों को पहले से जानती थी, क्योंकि तेंजुआन के ग्रुप के जो मेंबर्स है वो उनके ही स्कूल से है, तो ऑफकोर्स जीतोंग भी जानती है। और जीतोंग सामान देखने लगती है उन दोनों के साथ। तो यहाँ पे तेंजुआन कहती है अरे यार मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों पहले एक दूसरे से जानते, अगर जानते थे तो मुझे पहले बता देना चाहिए। और यहाँ पे तेंजुआन के ग्रुप के जो दोनों मेंबर है उस जीतोंग का सारी चीजें दिखा दी कि देखो ये कितनी सारी सुंदर चीजें है, ये जितने भी कॉस्ट्यूम और जितने भी सारी सुंदर सुंदर चीजें तुम्हें दिखाई दे रहे, ये सब के सब तेंजुआन ने बनाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको ये सारी चीजें करना पसंद है और वो कितनी टैलेंटेड है, सारी चीजों में देख सकती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसे कहानी लिखना ही पसंद है। उसने बहुत सारी अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट वगैरह इस बुक में लिखा है। और जैसी वो बुक जीतोंग को दिखाने वाली रहती है, तेंजुआन आके बुक ले लेती है, कहती है इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहानी बता दी है और तुम्हें कहानी अच्छा लगा, कॉस्ट्यूम भी अच्छा लगा है, तो हम उसे ही परफॉर्म करेंगे। और तेंजुआन काफी ज्यादा खुश रहती है कि अब उसके पास एक टीम है, परफेक्ट कॉस्ट्यूम है, अब अच्छे से पार्ट ले पाएगी। और ये देख के जीतोंग कहती है तेंजुआन से कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि पहले तुम अकेली थी और कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ तुम अपनी हॉबी शेयर कर सको, जिसे वो सारी चीजें पसंद है जो तुम्हें भी पसंद है। लेकिन अब तुम्हारे पास सब कुछ है, जो देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी तेंजुआन के जो मेंबर्स है ग्रुप की, वो कहती है अरे लेकिन तुमने अभी तक हमारे तेंजुआन का ड्रेस देखा ही नहीं यार, वो तुम देखो बहुत अच्छी उसमें लगेगी। और वो अपना ड्रेस पहन के आती है जो पहन के वो पार्ट लेने वाली है, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही रहती है। और ड्रेस पे एक ताज भी पहनने को रहता है, तो ताज ढूंढने लगते कि चलो ताज लाओ, मैं ताज पहनती हूँ। लेकिन बैग में से ताज वो गायब है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा अरे यार ताज कहाँ गायब हो गया। तभी तेंजुआन को याद आता कि अरे यार ताज तो उसने स्कूल में जो लॉकर था उसके अंदर रखा है। और फिर तेंजुआन घबरा जाते हैं, अरे यार ताज तो स्कूल के लॉकर में है,
स्कूल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मैं मतलब मैं अभी लाने गई जो मतलब वार्म अप राउंड होगा मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाऊंगी और पूरा मतलब टेंशन लेने लगते हैं, अरे यार कैसे होगा कैसे होगा। तब उसके टीम के मेंबर बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वार्म अप राउंड हम संभाल लेंगे, तुम जाओ सबसे पहले अपना ताज लेके आओ और फाइनल राउंड में हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे। और फिर वार्म अप राउंड का समय आ जाता है, सारे लोग तेंजुआन नाम चिल्ला रहे लेकिन अभी तो अपना ताज लाने गई है। तो उसके जो टीम के दोनों मेंबर थे वो लोग जाते हैं वार्म अप राउंड में परफॉर्मेंस करते हैं जो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे ही वार्म अप राउंड खत्म होता है तेंजुआन की टीम के जो मेंबर है वो जीतोंग को एक कॉस्ट्यूम दिखाते हैं जो कि एक मेड का कॉस्ट्यूम था, जो जीतोंग देख के पहचान जाती है क्योंकि ये कॉस्ट्यूम उसने चूज़ किया था और ये कॉस्ट्यूम जियांग ने दिया था तेंजुआन को। और समझ जाती है कि तेंजुआन ने इसी तरह संभाल के इसलिए रखा है क्योंकि जियांग के कारण इसने इतना संभाल के रखा है, क्योंकि जियांग के कारण ही वो चेंज हुई। और सिर्फ तेंजुआन नहीं बल्कि मेन लीन सब जियांग के कारण ही चेंज हुए हैं, हमारी लाइफ जियांग के कारण ही काफ़ी बेहतर हुई। तभी जीतोंग का ध्यान जाता कि अरे यार बाहर बारिश हो गई है और तेंजुआन के बारे में टेंशन लेने लगती है, अरे यार बारिश हो रहा है बेचारी कैसे लाएगी, पूरी भीग जाएगी। और यहाँ पे तेंजुआन में सच में काफ़ी प्रॉब्लम है, वो बस स्टेशन पे अभी भी इंतजार कर रही है बस का और प्लस बारिश भी होने लगी है। तो तेंजुआन का हालत पूछने के लिए जीतोंग उसे फ़ोन करती है तो तेंजुआन बताती है अरे यार अभी तक मैं बस स्टेशन में पहुंची हूँ, ऊपर से बारिश होने लगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं सही समय पे पहुंच पाऊंगी और शायद हम सब बर्बाद हो गया है, मैं शायद समय पे नहीं पहुंच पाऊंगी तो मैं पार्ट भी नहीं ले पाऊंगी। तो जीतोंग बोलती है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए समय का बंदोबस्त करती हूँ, मैं तुम्हारा मेड का कॉस्ट्यूम पहना है और मैं तुम्हारा मेड बन के परफॉर्मेंस जाके करूँगी जब तक तुम लेके आ जाना अपना ताज। और यहीं पर जीतोंग ने जियान को फ़ोन किया था कि तेंजुआन को हमारी मदद की ज़रूरत है तो आओ प्लीज़ हमारी मदद करो। मतलब जीतोंग चाहती थी कि जियांग मतलब जीतोंग की मदद करे, उसका ताज लाके उसको सही समय पे पहुंचाए। तो मतलब उसके स्कूल में पहुंच जाता है अपने स्कूल में जियांग उसका ताज लाने के लिए और वो लॉकर में जाके देखता है तो उसे ताज मिल जाता है। और स्कूल में वहाँ परी भी बैठी रहती है और परी जियांग के पास पहुँचती है तो परी को देख के जियांग बोलता है अरे यार तुम इतने समय से कहा थी, चलो छोड़ो तुम काफ़ी सही समय पर आई हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन परी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, चुपचाप खड़ी रहती है। तो जियांग पूछता है अरे यार तुम चुपचाप खड़ी क्यों हो, कुछ बोलो। तो लेकिन परी बोलने के वजह वो रोने लगती है और जियांग से आके चिपक जाती है और रोते रोते कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो जियांग बोलते हैं अरे यार चुप हो जाओ, रो मत, अब मुझे बताओ तुम्हें कहाँ नहीं जाना। तो ये सुन के परी बोलती है छोड़ो छोड़ो, मैं भूल गई थी कि तुम और जीतोंग अब से रिलेशनशिप में एक दूसरे से पसंद करते हो। तो जियांग ये सुन के बोलता है क्या मैं और जीतोंग। तो परी पूछती हाँ तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो जियांग बोलता अरे नहीं, तुम्हें कौन बोल दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैंने कब ऐसा कहा। तो परी बोलती है क्या सच में नहीं हो, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जियांग बोलता है अरे यार अभी अभी तो एकदम गला फाड़ कर रो रही थी, अब खुश हो गई। तो परी बोलते हैं अरे छोड़ो छोड़ो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी, बताओ क्या मदद चाहिए, मैं मदद करती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है और उनके परफॉर्मेंस का समय आ चुका है, यानी तेंजुआन की टीम का। लेकिन तेंजुआन यहाँ पे है ही नहीं, तो फिलहाल के लिए वहाँ पे जीतोंग ने भाग लिया है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है कि अरे बाप रे भीड़ इतने सारे, मैं सबके सामने जाके कैसे परफॉर्मेंस करूँगी। और तेंजुआन की टीम के दोनों मेंबर वो लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं कि अभी तक तेंजुआन पहुंची नहीं और हमारे टीम का मतलब टाइम आ चुका है, पता नहीं हमारा क्या होगा। और यहाँ पे जीतोंग भी नर्वस रहती है लेकिन खुद को संभालती है और कहती है कि नहीं मुझे तेंजुआन के लिए करना पड़ेगा। और उसके टीम के दोनों मेंबर को भी हौसला देती है कि नहीं हमें करना पड़ेगा, हमें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तेंजुआन के लिए करना पड़ेगा और मैं वादा करती हूँ कि वो सही समय पर पहुँचेगी। तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ चलो हम जाके परफॉर्मेंस देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है तेंजुआन पे जो अभी तक बस स्टेशन पर ही है और वो दुखी हो जाती है क्योंकि अब उनके टीम का परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है और ये अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं, प्लस इसको अभी तक ताज भी नहीं मिला। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग की और वो ताज देता है तेंजुआन को और कहता है लो तुम्हें ताज चाहिए था, मैंने ला के तुम्हें दे दिया। तो जियांग को देखते ही तेंजुआन पूछती है अरे तुम यहाँ पे कैसे और तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था। तो जियांग बोलता है कि मुझे जीतोंग ने बताया, इसलिए तुम्हें पार्ट लेना चाहिए, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तो चलो जाके पार्टिसिपेट करो। तो तेंजुआन कहती है भले ही तुमने मुझे ताज ला के दे दिया लेकिन अभी भी हम काफ़ी दूर है और मुझे नहीं लगता कि हम सही समय पे पहुंच पाएंगे। तो जियांग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर जियांग तेंजुआन को अपने पीठ पे उठा के उसको ले जाने लगता है क्योंकि उसने अभी तक वो कॉस्ट्यूम ही पहना है जो उसको पार्टिसिपेट करना पहन के, तो उसे गीला नहीं होने दे सकता, इसलिए उसने उसे अपने पीठ पे उठाया था। और थोड़ी देर जाते ही जो बारिश आती है वो भी रुक जाता है और बारिश मतलब दोनों देख के खुश हो जाते हैं कि चलो हाश रुक गया। और ये किसी और ने नहीं बल्कि परी ने अपनी जादू से बारिश को रोका था कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है वहाँ पे भी अब उनका टीम का टाइम आ चुका है और जो जीतोंग उस स्टेज पे जाके अपना परफॉर्मेंस दे रही है, अपना जो मेड का कॉस्ट्यूम पहनी है तो मेड का परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन ऑडियंस तो तेंजुआन की डिमांड कर रहे, वो जीतोंग का परफॉर्मेंस पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे और उनको तेंजुआन ही चाहिए। और यहाँ पे मतलब उनके टीम के दूसरे जो दोनों मेंबर हैं उन लोग भी टेंशन ले रहे, अरे यार अब तो इतना समय हो गया, अभी तक बेचारी तेंजुआन पहुंची नहीं, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है तेंजुआन
तेंजुआन की और जाती है जीतोंग के पास और परफॉर्मेंस के बहाने तेंजुआन जीतोंग को शुक्रिया भी करती है उसकी मदद करने के लिए और लोग अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी धूम धड़ाके से उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है और ऑडियंस को भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इनका कंपटीशन वगैरह खत्म हो चुका है, जाने का समय आ चुका है। तेंजुआन जीतोंग का शुक्रिया करती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की और तेंजुआन जीतोंग को गिफ्ट भी देती है, वही मेट का कॉस्ट्यूम जो उसने अभी अभी पहन का परफॉर्मेंस दिया था, जो जियांग ने तेंजुआन को गिफ्ट दिया था। जो देखते ही जीतोंग भी कहती है अरे यार ये मैं कैसे ले सकती हूँ, ये तो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तेंजुआन कहती है अरे यार लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा है जो मुझ में फिट ही नहीं आता और मैंने देखा ये साइज़ तुम पे बहुत ज़्यादा फिट आता है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जियांग भी कहते हैं कि हाँ हाँ ले लो, ये तुम पे बहुत अच्छा लगता है और मैंने देखा कि जब तुमने ये पहना था जब ये तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए ले लो। तो जीतोंग भी उसे ले लेती है और शुक्रिया करती है तेंजुआन का और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जियांग जीतोंग बात करने लगते हैं जिसमें जियांग जीतोंग की तारीफ करता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, क्योंकि मैंने स्टेज पे तुम्हें देखा तब तुमने आग लगा दिया था, तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। जीतोंग बोलते अरे नहीं नहीं वो बस मैं थोड़ा बहुत ऐसी टीवी वगैरह देखती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत शौक है, ऐसा मैंने भी कुछ खास अच्छा नहीं किया था। और इन दोनों को बात करते हुए देख के तेंजुआन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में भी जियांग के लिए फीलिंग है। और जैसे ही ये दोनों पीछे मुड़ के देखते कि तेंजुआन कहाँ है, लेकिन उतने में तेंजुआन गायब हो चुकी रहती है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अरे यार अचानक से तेंजुआन कहाँ गायब हो गई, वो भी बेचारी दुखी हो गई कहीं चली जा गई है। और इसके बाद फिर जियांग अपने घर पहुंचता है जहाँ मतलब वो लेटता बेड पे और कहता है चलो यार फाइनली ये सब खत्म हुआ, अब मुझे थोड़ा आराम करना है। और दूसरी तरफ जो परी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब उसको लग रहा है क्योंकि उसने अभी अभी तेंजुआन और जीतोंग का परफॉर्मेंस देखा है और उसकी बातें करिए वाह क्या परफॉर्मेंस था, मुझे मजा आ गया। तभी दरवाजे पे कोई डिलीवरी बॉय आया रहता है पैकेज वगैरह लेकर, लेकिन जियांग को उठने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। लेकिन जो डिलीवरी मैन है वो मतलब बेल मतलब करे जा रहा कि अरे भाई खोलो अपना पैकेज लेके जाओ। तो जियांग को भी गुस्सा आता है, वो भी जाता है कि चलो भाई आ रहा हूँ ज़्यादा थी मत कर, आ रहा हूँ मैं। और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसके लिए कोई एक दो पैकेज नहीं बल्कि लगभग 100 पैकेजेस थे। जियांग को समझ नहीं आ रहा अरे यार इतने सारे पैकेजेस कहाँ से आए, किसने भेजे। तो परी कहती है फाइनली मेरे पैकेजेस आ गए, मतलब परी ने यह सारा सामान मंगाया है। तो जियांग उससे पूछता है अरे यार तुमने ये सारा क्यों मंगाया। तो परी बोलती है क्या तुम भूल गए, कुछ दिनों बाद तुम्हारा कैंपेन चालू होने वाला है स्कूल में, मतलब कैंपेन जाएगा तुम लोग करोगे। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।